वेलकम अगेन इन O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं तरुण, बायो टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के क्वेश्चंस। देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इन टेक्स्ट होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आफ्टर एक्सरसाइज। तो आज हम दोनों ही तरीके के क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, फिर एंड एक्सरसाइज। दोनों ही एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आज कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है टिश्यू और हम शुरू करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम टिश्यू है और टिश्यू की ही डेफिनेशन को पूछा गया है कि भाई टिश्यू क्या है वास्तव में। तो प्यारे बच्चों, वास्तव में टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर और डिसिमिलर, ठीक है, इन स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शन। आप अभी हमने जाइलम और फिलोएम भी बताए थे। वहां पर क्या है कि टिश्यू एक ही जैसी सेल्स का नहीं है। टिश्यू के अंदर सेल क्या है? अलग अलग हैं, अलग अलग सेल हैं, बट दोनों ही सारे के सारे सेल्स मिलके क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। तो वही क्या है? टिश्यू। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है विच परफॉर्म सेम फंक्शन, जो कि क्या कर रहा है? सेम फंक्शन को परफॉर्म करता है। सिमिलर सेल का ग्रुप है, मे बी डिसिमिलर सेल हो सकती हैं, बट परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक है, एक ही फंक्शन को डिनोट करे, नोन एज टिश्यू। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। भाई यूनिसेलुलर है तो वहां पर तो एक सेल ही होगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर टिश्यूज कैसे काम कर रहे होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज का प्रॉपर डिवीजन रहता है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का अपना काम है। मस्कुलर टिश्यू में भी अलग अलग जो मस्कुलर हैं, है ना, वॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री हैं, कार्डियक हैं, ठीक। और कनेक्टिव टिश्यूज का अपना काम है। ब्लड अपने आप में फ्लूइड मोजाइक टिश्यू है, फ्लूइड टिश्यू है ना, तो उसका अलग वर्क है। तो चलिए बात करते हैं बेटा, टिश्यू है मेनली मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल कैरिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो अलग अलग स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स का ग्रुप है वही क्या है? टिश्यू है ना। कार्टिलेज है, अलग काम कर रहा है ना। तो सारे के सारे टिश्यूज है। जैसे अगर हम बात करें जाइलम की और फिलोएम की, तो जाइलम क्या कर रहा है? वाटर का कंडक्शन। तो जाइलम का खुद का काम अलग है, फिलोएम है उसका खुद का काम अलग है। दोनों के वर्क क्या है? अलग अलग है। जाइलम एंड फिलोएम अलग वर्क कर रहे हैं। हार्मोन्स के लिए, वेस्ट के लिए, सभी के लिए क्या है? अलग अलग सेल्स हैं। तो बेटा यही क्या है? टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और टिश्यूज का ये ग्रुप है। आई थिंक दिस इज क्लियर। समझ गए होंगे कि वास्तव में टिश्यूज की यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन, उपयोगिता क्या है वास्तव में, है ना। तो टिश्यू है, अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग काम है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी है। कॉम्प्लेक्स बॉडी में अलग अलग काम है। कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कहीं कोई डाइजेशन का काम कर रहा है, कहीं कोई कनेक्शन का काम कर रहा है, कहीं एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके के काम चल रहे हैं। तो बेटा ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। वेरी सिंपल, टिश्यू आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट टिश्यू सिंस दीज सेल ऑफ टिश्यू कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन वेरी गुड और सिंपल है। नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, है ना। सिंपल टिश्यूज के टाइप बताइएगा। तो बच्चों आपको हमने बताया था जब एक्सप्लेन कर रहे थे कि सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। प्लांट सेल में क्या है? एक सिंपल है, दूसरे कॉम्प्लेक्स हैं, और तीसरा जो टाइप है बेटा वो है स्पेशल टाइप के टिश्यूज, है ना। स्पेशल तरीके के टिश्यूज हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टिश्यूज हैं। तो सिंपल जो टिश्यू हैं, ऑल सेल अलाइक। व्हाट इज सिंपल? सिंपल का मतलब है कि सारी की सारी जो सेल्स हैं वो एक जैसी हैं, ऑल सेल अलाइक।
सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 टिश्यू हैं हमारे क्या, सिंपल टिश्यू हैं। वेरी गुड तरीके से हम बेटा इनको लिख सकते हैं। आफ्टर दिस फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम। देखिए टिश्यू 2 तरीके के थे मेनली, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके भी 3 टाइप्स थे। मोस्ट एपिकल है, नीचे वाले लेटरल और बीच वाले जो हैं वो इंटरकैलरी हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के टिश्यूज हो जाएंगे, एपिकल टॉप मोस्ट वाले हैं, इंटरकैलरी और लेटरल टिश्यूज। तो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एपिकल टिश्यू किधर मिलेंगे। तो हमने इस तरीके का डायग्राम बनाया था, शायद आपको याद आ जाएगा अभी। ये डायग्राम था इस तरीके से, एनसीईआरटी बुक में भी है ये डायग्राम। यहां से लीफ अराइज हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पर तो इंटरकैलरी टिश्यूज हो गई है ना, इंटरकैलरी टिश्यू हो गए। ये ऊपर आते हैं बेटा एपिकल, कौन से वाले, एपिकल। तो एपिकल के लिए हमें क्या लिख देना है, एपिकल टिश्यूज आर टॉप मोस्ट, है ना, ऊपर मिलने वाले टिश्यूज हैं, है ना। टिश्यूज आर मेक, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो एपिकल टिश्यू कहां मिलेगा, शूट अपेक्स, टॉप पर मिलेगा, टिप पर मिलने वाला है, शूट अपेक्स या फिर रूट अपेक्स। भाई जहां पे रूट ग्रो कर रही है या फिर शूट ग्रो कर रहा है, दोनों ही जगह पे क्या मिलेंगे, हमारे एपिकल टिश्यूज मिलने वाले हैं। आफ्टर दिस बेटा इसके बाद हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यूज मेक अप हस्क ऑफ कोकोनट, है ना। तो जो कोकोनट है उसके ऊपर जो फाइबर्स वाले सेल हैं, फाइबर वाले जो डेड सेल हैं, तो वो किसका बना हुआ होता है। तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल है। तो डेड सेल कौन से हैं, एक ही बचता है सिर्फ, वो है स्क्लेरेन्काइमा। तो बेटा तीनों में से जो डेड सेल है ये वाला है स्क्लेरेन्काइमा। तो यही क्या है, हस्क ऑफ कोकोनट, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। क्लियर हो गया। व्हाट आर द, अच्छा अब इसके बाद बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो फिलोएम है, क्या बेटा, जो फिलोएम है वो वास्तव में बना हुआ किस चीज का है। देखिए जाइलम के 4 कंपोनेंट है, फिलोएम के भी 4 कंपोनेंट है। तो जो फिलोएम है वो किसका बना हुआ है बेटा, 4 मेन कंपोनेंट है, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फिलोएम फाइबर है और फिलोएम पैरेन्काइमा। जैसे 4 कंपोनेंट किसके हैं, जाइलम के हैं, ऐसे ही 4 कंपोनेंट किसके हैं, फिलोएम के हैं, ठीक। तो ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये तो जाइलम के पार्ट हो गए। ऐसे ही फिलोएम के 4 पार्ट हैं। तो बेटा फिलोएम के 4 पार्ट कौन से हैं, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब है जिनके अंदर क्या होती है, सीव सेल्स होती हैं, है ना। सीव ट्यूब इस तरीके से ट्यूब होती हैं और इनके अंदर क्या लगी रहती हैं, सीव प्लेट, सीव प्लेट होती हैं, सीव प्लेट में पोर्स होते हैं, ठीक है। तो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब की जो कंपनी देने वाली सेल है कंपेनियन सेल हो गए, ठीक है। फिलोएम फाइबर हो गए और फिलोएम पैरेन्काइमा, है ना, फिलोएम फाइबर हो गई और फिलोएम पैरेन्काइमा। तो ये 4 कंपोनेंट मेन है जो किसके हैं, फिलोएम के हैं। और बेटा फिलोएम किसका काम कर रहा है, द वर्क ऑफ फिलोएम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, जल का। फिलोएम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट है। आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा, ओके। अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। अच्छा देखिएगा, अब बॉडी का जो मूवमेंट है वो कौन रेस्पॉन्सिबल है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर मसल्स ना हो तो प्रॉपर मूवमेंट बॉडी का नहीं हो सकता है। तो बेटा मस्कुलर टिश्यू है, वेरी सिंपल एग्जांपल आंसर है कि मस्कुलर टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। What does a neuron looks like? न्यूरॉन कैसा दिखता है। तो बेटा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है और यहां भी हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं हल्का सा। न्यूरॉन स्टार लाइक, इस तरीके से बनाना स्ट्रक्चर, डेंड्राइटिस बोलेंगे, है ना, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, डेंड्राइटिस बोलेंगे। और यहां से
ये नर्व एंडिंग और इस तरीके से एक्सॉन से होते हुए एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये न्यूक्लियस है। तो ये है हमारा क्या, एक न्यूरॉन का डायग्राम, एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है मिलता है हमें, यहां से मैसेज ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस होता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करना है ना। तो जो हमारे ब्रेन से लेके जितने भी हमारे मैसेज को ले जाने वाली जो सेल्स हैं वो कौन है, न्यूरल सेल्स जो हैं वो है न्यूरॉन। ठीक है। लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पेयर्स है, डेंड्राइटिस ये बोले जाएंगे बेटा। ठीक है, जो कि क्या है, सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन। तो ये है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। भाई कार्डियक मसल्स बोले तो हार्ट मसल्स। एक मसल्स कौन से हैं हमारे, हार्ट के मसल्स हैं। हार्ट क्या जो सिस्टम है या हार्ट की जो एक्टिविटी है, अगर लाइफ में एक बार शुरू होती है तो जिस दिन लाइफ खत्म होती है तब तक क्या है, हार्ट की एक्टिविटी रेगुलर चलने वाली है। बेटा हार्ट जो है कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। कार्डियक मसल्स की स्पेशल क्वालिटी है कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना, सिकुड़ना और फैलना, वो भी रेगुलर। ठीक है, इनका सिकुड़ना और फैलना खत्म, खेल खत्म लाइफ का। तो बेटा जो लाइफ है, जिंदगी चलेगी जब तक कार्डियक मसल्स एक्टिव रहेंगी तब तक। चलिए तो बेटा कार्डियक मसल्स के फीचर देख लेते हैं। हमारी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं चलती हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं। तो कैसी हो गई, इनवॉलेंट्री, है ना, इनवॉलेंट्री है ये। कार्डियक मसल्स आर सिलिंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, किस तरीके की हैं बेटा, सिलेंड्रिकल हैं, गोल हैं, ब्रांच्ड हैं और कैसी हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं। क्या है, यूनिन्यूक्लिएट। ठीक, जो कार्डियक मसल्स हैं बेटा, है ना, ब्रांच्ड हैं, सिलेंड्रिकल हैं, तो यहीं से ब्रांचिंग इस तरीके से शो कर सकते हैं हम, ये ब्रांच्ड इस तरीके से, है ना। तो ब्रांच्ड है ना, ब्रांच्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, सिलेंड्रिकल हैं। तो बेटा ये कार्डियक मसल्स के फीचर्स हो गए। और तीसरा फीचर जो हमने सबसे पहले बताया है कि कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होता है, रेगुलर। कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होता है इनका, रेगुलर। तो बेटा थर्ड फीचर इज कार्डियक मसल्स शो राइदमिक कंट्रक्शन, रिदम में रहती हैं। ठीक है, रिदम में लब डब लब डब लब डब, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल चलता रहता है। ठीक, तो बेटा ये था कार्डियक मसल्स का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, एरियोलर और एडिपोज, दो तरीके के टिश्यूज हमने यहां पर आपको बताए थे, कनेक्टिव टिश्यूज में ही आता था एनिमल टिश्यू में। तो एरियोलर टिश्यू क्या है भाई, एडिपोज टिश्यू जो है वो तो फैट स्टोरेज हो जाएंगे, है ना। जो एडिपोज वाले हैं वो तो यहां पर क्या हो जाएंगे बेटा, फैट स्टोरेज। एडिपोज हो गए हमारे फैट स्टोरेज। ठीक, ये तो हो गए फैट स्टोरेज। एरियोलर टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू, फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। जो ऑर्गन हैं उनके अंदर जो टिश्यूज हैं, जो फिल हैं, वो क्या हैं, रिपेयर के लिए और ऑर्गन के स्पेस के लिए जो टिश्यूज हैं वो हमारे एरियोलर टिश्यूज हैं। एनी प्रॉब्लम? तो एरियोलर टिश्यूज बेटा जो फिल रहते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, फिल करते हैं स्पेसिस को, एरियोलर टिश्यूज है। अच्छा, आफ्टर दिस बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज को भी दिखेंगे। इनसाइड एंड है, एंड पे भी क्या है, अगेन फिर से वर्ड इज टिश्यू है। तो बेटा वी कैन राइट अगेन इजीली, डिफाइन टर्म टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू। तो वेरी सिंपल बेटा, जो टर्म है वो सेम है, इसको हम कर भी चुके हैं अभी, कि ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर। भाई काम एक साथ कर रहे हैं, मेन चीज क्या है, फंक्शन एक साथ किया जा रहा है, एक जैसा काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू। ठीक, तो ये टिश्यू है बेटा। फंक्शन कैसा होना चाहिए, सिमिलर हो, पर्टिकुलर फंक्शन हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, अभी हम फिलोएम का जैसे बता के आए हैं, ऐसे जाइलम के 4 पार्ट हैं। अब फिलोएम के 4 पार्ट कौन से थे, सीब ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोएम फाइबर और फिलोएम पैरेन्काइमा।
ऐसे ही अब यहाँ पर जाइलम के भी कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। ओके, ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है। अच्छा, आफ्टर दिस, इसके बाद अब बात करेंगे किसकी बेटा, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू है, एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है, सिंपल का मतलब क्या है, सारी चीजें एक जैसी हों, सादा हो, बिल्कुल सादा, सिंपल। ऑल सेल सिमिलर, तो वो कौन है बेटा, हमारे सिंपल टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, कई तरीके की सेल होती हैं, तो सिंपल टिश्यू मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ सेल, वन टाइप सेल, वाइल जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है मेड अप बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो बेटा ये था हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिंपल टिश्यू हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, उनके भी 3 टाइप बताए हैं और 3 टाइप्स के अंदर डिफरेंट क्या है, ठीक है, 3 टाइप्स हैं, उनमें डिफरेंट क्या है बेटा, तो ये हमें देख लेना है कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा का डिफरेंट क्या है, बड़ा आसान सा है। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा क्या है, लिविंग है, वाइल स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड है। तो बेटा ये हमारा टेबल है, हल्का सा इसको देख लेंगे, है ना। पैरेन्काइमा है, सेल वॉल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं क्योंकि वो डेड हो जाते हैं, लिग्निन वगैरह से क्या हो जाते हैं, सेल्स टिश्यू डेड हो जाते हैं, ठीक है। ये थिन है बिल्कुल, ये थोड़ी सी थिक है इससे, बट लिविंग है, ठीक है। ये नॉन लिविंग है और यहां पर कौन है, लिग्निन है। यहां पर सेलुलोज है, यहां पर भी सेलुलोज है, यहां पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, यहां पर भी टोटली फोटोसिंथेसिस होता है दोनों जगह। यहां पर थोड़ा लेस होता है, लेकिन यहां पर तो मेन फोटोसिंथेसिस एक्शन होता है। व्हाइल दीज आर डेड सेल, ये डेड सेल है, यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है बेटा, तो ये मेन फंक्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। बेटा स्टोमेटा तो वर्ड सुना होगा, स्टोमेटा, लीफ की अपर सरफेस पर सम स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई पत्तियों की निचली सतह पर ज्यादा होते हैं, कौन, स्टोमेटा, है ना। इस तरीके से 2 राजमा के शेप की क्या होती हैं, 2 स्ट्रक्चर, ये वाली, ठीक है। और यहां से क्या होता रहता है, एवेपोरेशन, पानी उड़ता रहता है, ठीक है। वाटर क्या होता रहता है, एवेपोरेट, वाटर एवेपोरेट होता रहता है बेटा। तो पानी यहां से उड़ना, ट्रांसपायरेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा नोन एज ट्रांसपीरेशन। सिंपल है, ठीक। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और दूसरा ट्रांसपीरेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर, एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये बेटा फंक्शन था किसका, स्टोमेटा का। स्टोमेटा कौन है, स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग है, कहां पर होते हैं, लीफ की सरफेस पर होते हैं, क्या करते हैं, वाटर को उड़ाते रहते हैं और गैसेस को एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाओ, ऑक्सीजन बाहर जाओ, कौन करता है, स्टोमेटा करता है, ठीक है। तो बेटा आई थिंक स्टोमेटा समझ में आ गया होगा। 6 है, 3 टाइप की मसल्स बताइएगा और उनके फंक्शन भी। 3 टाइप की यहाँ पर मसल्स हैं मेनली, ठीक है। वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है और थर्ड इज कार्डियक मसल्स है। चलिए कार्डियक मसल्स है बेटा, जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं, किसकी मसल्स हैं, इसकी फाइल तो अलग बनवाई थी ना तुमने, हाँ तो इसमें क्यों पढ़ा है, अब तो चलने दो, बताऊंगा। बताओ, अब इसे काटोगे, हाँ ये काट दो, इसका पार्ट बैक करो, ऊपर करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल, मतलब स्क्रॉल पे चल रहा है ना। एक मिनट, पासवर्ड मिल ठीक है। वो उस पर क्लियर नहीं आ रहा था, नहीं अब तो ये हो गई फाइल, तो ये हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। मतलब इसकी फाइल तो मैंने बैच बनाई थी ना, इसलिए इसमें आंसर आ रहा है ना। कोई बात नहीं, तो आंसर पढ़ने दो बच्चे को, हम तो 100 तरीके से समझाते हैं। उसमें क्या दिक्कत आ रही थी जो फाइल बनाई, बताऊंगा, बता। वो मतलब क्लियर नहीं आ रहा था, मैं डेस्कटॉप में नहीं आ रहा था, थोड़ी कम क्लियरिटी थी, मोबाइल शायद कम काम कर रहा था। अभी किसी ने मना करा क्या इसके लिए, ना
ठीक है, तो ठीक है, बना मेरे करना। मतलब फिर ये तुमने दो टॉपिक एक साथ करा दिया। आप साथ ही चलने दो। उसमें ये था वो एक तो क्लियर नहीं आ रहा था, वो ये टाइम देख लेना कहाँ पे कट करना है। ना वो मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कल तो नहीं ना वैसे। नहीं चल रहा है। चल रहा है। चलिए बेटा, ये है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। डायग्रामेटिकली हमें ये समझाना है कि जो मसल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मसल्स क्या है, कितने टाइप के हैं। मेनली 3 टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। कितने तरीके के मसल्स हैं, 3 टाइप ऑफ मसल्स हैं बेटा। कार्डियक है, हमारी हार्ट मसल्स है, एक स्मूथ है, दूसरी स्ट्रेटेड है। जो स्मूथ मसल्स हैं बेटा वो कैसी हैं, इस तरीके की हैं, स्पिंडल शेप है, बीच से मोटी, दोनों तरफ से पतली हैं। न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। स्ट्रेटेड मसल्स हैं यहाँ पर, है ना। जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो भी किस तरीके से हैं, यहाँ पर लाइनर हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं बट वो जॉइंट हैं, है ना, जॉइंट हैं। तो इस तरीके से इन तीनों मसल्स के टाइप का स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। ओके, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। तो यू नो वेरी वेल बेटा, द कार्डियक मसल्स फंक्शन इज मेनली कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक, तो ये हार्ट का जो फंक्शन है, वो हार्ट के लिए जो काम करते हैं मसल्स, वो यही काम करते हैं। कौन से, कार्डियक मसल्स काम करते हैं। ठीक है, तीनों की यहाँ पर बेटा डिफरेंस लिखे हुए हैं, स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डियक। ठीक, तो सेल्स ऑफ स्टेटेड मसल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड हैं। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड यूनिन्यूक्लिएट हैं। ठीक है, कार्डियक मसल है, सिलेंड्रिकल है और ब्रांच्ड है एंड यूनिन्यूक्लिएट हैं। क्या है, यूनिन्यूक्लिएट हैं। ठीक, ये हमें यहाँ पे याद रखना है, ये दोनों यूनिन्यूक्लिएट हैं। लेकिन जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी बोन्स को अटैच करती हैं, कौन सी, स्ट्रेटेड मसल्स, ये कैसी हैं, हमारी अटैच्ड है विद बोन्स, अटैच्ड है विद बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो बेटा न्यूरॉन का डायग्राम है, हम अभी समझा भी चुके हैं। डेंड्राइटिस है, अपर सेल है। अगर हमें ड्रॉ करना हो तो बड़ी आसानी से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करना वेरी इजी है। यहाँ पर ऐसे स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आप बनाइएगा इस शेप को, स्ट्रक्चर को। ये साइटोन है, क्या है, साइटोन है। ये बेटा क्या है, डेंड्राइटिस है, डेंड्राइटिस, डेंड्राइटिस। ठीक है, ये डेंड्राइटिस है, ये साइटोन हो गया, ये न्यूक्लियस है, एक्सॉन हो गया। एक्सॉन के ऊपर जो स्ट्रक्चर है बेटा, एक स्पेशल शीट है, कवरिंग है, उसको माइलिन शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। और जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, और इन सेल्स के बीच में जो नोड्स हैं इनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, तो बेटा ये याद रखेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, अब नेक्स्ट है वेरी इजी, थोड़ा सा आसान है। और यहां पर अगर हम बात करें, कुछ टिश्यूज हैं, नेम है और उनका फंक्शन पूछा गया है। नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ। ठीक, तो जो माउथ है, माउथ की लाइनिंग को बनाने के लिए कौन सा है। तो बेटा सबसे पहले जो टिश्यू है कौन से हैं, एपिथेलियल। कौन से टिश्यू है हमारे एनिमल के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि कवरिंग टिश्यू भी कहे जाते हैं। कौन से टिश्यू, कवरिंग टिश्यू। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। दूसरा वाला है कनेक्ट मसल टू बोन है, टेंडन है बेटा। अगर बोन टू बोन है तो लिगामेंट है, बोन टू मसल है तो टेंडन है। ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट फ्लोएम है। फैट स्टोरेज एडिपोज है। जो स्पेस में भरा हुआ रहता है वो एरियोलर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि फ्लूइड के साथ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो वेरी सिंपल, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है बेटा, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है हमारा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू। तो
उसके बाद बेटा फिर से यहाँ पे पूछा गया है कि जो टिश्यूज हैं वो स्किन के अंदर कौन कौन से होते हैं, है ना। बार्क ऑफ ट्री में कौन सा है, तो बेटा स्किन में एपिथेलियल स्क्वेमस हो गया, बार्क है हमारी कॉर्क की बनी हुई है। और जो अब जो किडनीज के अंदर है, हमने एक्सप्लेनेशन भी करा था, किडनीज के अंदर क्या है, क्यूबॉइडल सेल है। एपिथेलियल कौन सी है बेटा, क्यूबॉइडल वाली है। और वॉस्कुलर बंडल किसको कहते हैं, वॉस्कुलर बंडल होता है ट्रांसपोर्ट वाले टिश्यूज। तो जाइलम फिलोएम क्या है, हमारे वॉस्कुलर टिश्यूज में आते हैं, है ना, जाइलम और फिलोएम। जाइलम एंड फिलोएम क्या है, हमारे वॉस्कुलर टिश्यूज के अंदर आते हैं। नाउ बेटा नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, है ना। तो पैरेन्काइमा है बेटा कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एरिया क्या है, जब हम सेक्शन कट करते हैं तो अंदर का जो सेक्शन है वो क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। और बिल्कुल जो पिथ बीच का जो पोर्शन है, ग्राउंड बीच का जो सेंटर होता है, वहां पर पिथ के अंदर मिलते हैं कौन, हमारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। और ये कुछ टिश्यूज जो हैं लीव्स के अंदर भी होते हैं, ये कहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। नंबर 1 तो प्रोटेक्शन हो गया, अगर ऊपर की कवरिंग का टिश्यू है तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो एपिडर्मिस प्रोटेक्शन हो गया बेटा। It provide protection to underlying tissue. Epidermis form the outer covering. Epidermis क्या करता है, outer covering करता है, ठीक। In the roots they help in the absorption of water, ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी काम कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो बेटा मैकेनिकल सपोर्ट है, वाटर रेसिस्टेंस है, वैक्सी होती हैं। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि जो एपिडर्मिस है वो हेल्पफुल है। इंजरी होती है प्लांट के अंदर तो भी एपिडर्मिस काम करता है, मींस बाहर की कवरिंग है। जब बाहर की कवरिंग है तो सेफ्टी तो करेगी ही करेगी। नाउ बेटा हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना। जो कॉर्क है वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो कॉर्क क्या है बेटा, डेड टिश्यूज हैं। कॉर्क कौन से टिश्यूज हैं, डेड टिश्यू, दो डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। द सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल आर कोटेड विद सोवेरिन, है ना। जो सोवेरिन है एक केमिकल, जैसे लिग्निन है बेटा, ऐसे ही क्या है, सोवेरिन केमिकल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सोवेरिन, ठीक है। मेक दी सेल इम्परमिएबल, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज, है ना, लॉस ऑफ वाटर, इंफेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। फॉलोइंग चार्ट है बेटा, इसको देख लीजिएगा, ये चार्ट कंप्लीट करना है। परमानेंट टिश्यू मेनली दो टाइप के होते हैं, यू नो वेरी वेल, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और सिंपल दो तरीके के परमानेंट टिश्यूज हैं। अब सिंपल में भी 3 हो जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो बेटा पहले पर कौन आ रहा है, पैरेन्काइमा। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर कोलेन्काइमा। तीसरा क्या है बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर आएगा हमारा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा हो गया। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करें तो दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फिलोएम। क्या, जाइलम एंड फिलोएम। तो आई थिंक ये बेटा क्लियर हो गया होगा आपको समझ में। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये इजी तरीके से हमने एक्सप्लेन करा है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हम सीरीज, इसके बाद आएगी हमारी ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज, तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी सॉल्व, कैसे होंगे, बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।